जय हिंद दोस्तों। अब न्यूज़ निकल के ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान चाइना के साथ फिफ्थ जनरेशन एडवांस फाइटर जेट J-35A की डील कर रहा है और आने वाले कुछ महीनों में इन जेट्स को चाइना द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। अब देखो, किसी भी देश की आर्मी को फिफ्थ जनरेशन एडवांस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, पैसा और वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पायलट एंड मेंटेनेंस पर्सनल। देखो, पैसा फिफ्थ जनरेशन एडवांस फाइटर जेट्स के ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करता है, जो $20,000 से $30,000 पर फ्लाइट आवर्स आ सकता है। और इन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को मेंटेन करने के लिए हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हाईटेक टूल को यूज़ कर सके। और पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास ना तो पैसा है और एक्सपीरियंस के नाम पे इनके हाथ में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो देश पहले से ही लोन पे चल रहा है, इन एडवांस फाइटर जेट्स को कैसे ऑपरेट करेगा, या मेंटेनेंस के नाम पे F-16 की तरह इन्हें भी ग्राउंडेड करना पड़ेगा, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। पर किसी भी देश की आर्मी के पास फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होना एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज रहता है, क्योंकि वार के सिनेरियो में स्टेल्थी वर्सेस अनस्टेल्थी फाइटर जेट्स में ज़्यादा एडवांटेज स्टेल्थी फाइटर जेट के पास ही होता है। अब भारत के पास इन चाइनीज़ फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए जो ऑप्शन है वो है एमका। एमका भारत का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है, पर ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो 2035 से पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होना पॉसिबल नहीं लग रहा। पर इतना वेट इंडियन एयरफोर्स नहीं कर सकती, पर तब तक स्टॉप गैप के रूप में हमें लिमिटेड नंबर ऑफ फिफ्थ जनरेशन एडवांस फाइटर जेट को एक्वायर करना होगा, और इसके लिए अमेरिका का F-35 और रशियन Su-57 लिस्ट में है। अब इंडियन एयरफोर्स कौन सा फाइटर जेट चूज़ करती है, कौन सा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट है, ये भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे।